यस, देखिए 8th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का। 3 कोट ए इज इक्वल्स टू 4 इफ चेक वेदर प्रूव करना है एक प्रकार से 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सबसे पहली बात, हमें जो वैल्यू गिवन है कोट ए की वैल्यू गिवन है 3 कोट ए इज इक्वल्स टू 4, देयरफॉर कोट ए इज इक्वल्स टू 4/3। उसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके दे रखा है उसमें, है ना, इसलिए ठीक है। तो ये कोट ए की वैल्यू 3/4, कोट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, तो बेस हुआ 4 और परपेंडिकुलर 3। अब बचा हाइपोटेनस, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम निकाल लें। h इज इक्वल्स टू रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, 5, ये हाइपोटेनस आ गया। ठीक है, अब हमें जो प्रूव करने के लिए जिन जिन की वैल्यू चाहिए उनकी वैल्यू निकालना है। एक तो टेन है, एक कोस और एक साइन। टेन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 3/4। साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5, और कोस है बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 4/5। ठीक है, तो अब LHS ले रहे हैं, दोनों साइड अपने को सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखना है इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है ना। तो LHS है अपना 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन ए की वैल्यू है अपनी 3/4, वो वैल्यू पुट करें और सॉल्व करें। 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। 3/4 का स्क्वायर सॉल्व करें, 9/16, 1 प्लस 9/16। ऊपर एलसीएम लें, नीचे भी एलसीएम लेना पड़ेगा। ऊपर वालों का एलसीएम आ रहा है आपका 16, 1 16 जा माइनस 16 1 जा 16, 9 1 जा 9। नीचे भी एलसीएम 16, 1 का 16 टाइम 16 1 जा 16 प्लस 9। तो ये एलसीएम का 16 तो ऊपर जाके रेसिप्रोकल होके कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये वाला 16। ऊपर 16 माइनस 9 बचा आपका 7, और डेनोमीटर में बच रहा है 16 प्लस 9 21। ये तो LHS सॉल्व करने पर आया आपका, है ना। अब RHS ले लेते हैं। RHS राइट हैंड साइड में था कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर है, कोस ए की वैल्यू थी आपकी 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू थी 3/5 का स्क्वायर, 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम लोगे 25, 16 25 1 जा 25, 16 1 जा 16, 25 1 जा 9 1 जा 9, 16 माइनस 9 7/20। तो ये LHS की वैल्यू भी यही आ रही है, RHS की भी वैल्यू यही आ रही है ना। देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस। ठीक है, देखिए अगला बार का आ रहा है अपना रिलेशन बिटवीन टी रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, उसके बीच में रिलेशंस, है ना। वैसे इन रिलेशन का मेनली जो यूज़ होगा वो लास्ट एक्सरसाइज में होगा 8.4 में, है ना, लेकिन थोड़ा बहुत यूज़ पहले भी होगा, इसलिए अभी से हमें ये रिलेशन लर्न करने होंगे और अच्छी तरह से परफेक्टनेस के साथ लर्न करने होंगे, है ना। तो सबसे पहला रिलेशन तो ये है कि भाई कौन किसका इन्वर्स होता है। तो जैसा हमने देखा साइन और कोसेक एक दूसरे के इन्वर्स है, उसी इन्वर्स रिलेशन को हम
किस तरह से शो करें मैथमेटिकली? कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा और साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है। ठीक है। सिमिलरली कोस और सेक एक दूसरे के इन्वर्स है। सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। टेन और कोट एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। टेन थीटा और कोट थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट थीटा, कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। अगला रिलेशन आता है आपका टेन और कोट की वैल्यूज साइन और कोस की टर्म में भी होती है। साइन और कोस के साथ भी इनका रिलेशन होता है, टेन का भी और कोट का भी ये रिलेशन होता है। टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एंड कोट थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसका सीधा सा रीज़न मैं बता दूं आपको। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है और अपॉन कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस तो कैंसिल हो जाएगा आपका, बचा गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो 10 की वैल्यू है। ऐसे ही इसमें रख के देखोगे तो वो बेस ऊपर बचेगा, परपेंडिकुलर नीचे बचेगा, इसलिए होता है ना। तो चार रिलेशन तो ये है ना, लीनियर रिलेशन है, ये किसी भी पावर के लिए लग सकते हैं ये रिलेशन। अब आते हैं क्वाड्रेटिक रिलेशन या स्क्वायर रिलेशन, है ना। क्वाड्रेटिक रिलेशन, इन्हीं रिलेशंस को एक और नेम दिया जाता है, आइडेंटिटीज भी बोलते हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ठीक है। तो सबसे पहला क्वाड्रेटिक रिलेशन है साइन और कोस में। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये इसका मेन फॉर्म है। इसके दो फॉर्म साइड चेंज करने से भी बनते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर, अगर कोस स्क्वायर को उधर ले जाते हो तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, और अगर साइन स्क्वायर को उधर ले जाते हो तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली टेन और सेक में ऐसा रिलेशन होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर टेन स्क्वायर को इधर लाएं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और अगर 1 को इधर लाते हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। लास्ट रिलेशन आता है 7 कोसेक और कोट में। सिमिलर इसी फॉर्म का है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और अगर कोट स्क्वायर को इधर लाते हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और अगर 1 को साइड चेंज करके इधर लाते हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। तो ये टोटल 7 आइडेंटिटीज़ है ना, एकदम परफेक्टनेस के साथ लर्न होनी चाहिए। कहते ही आपके मुंह से निकलना चाहिए कि हाँ ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। इनका थोड़ा बहुत यूज़ अभी देखेंगे हम, है ना, अगली क्लास में। पहले इनको लर्न करें, ये आज का आपका होमवर्क है, ठीक है ना, लर्न करने का।